नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ सियासी बवाल मच रहा है तो दूसरी तरफ मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी खेमे में कौन सा नया खेला हो रहा है। आखिरकार बीजेपी जो है वो अपने ही नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही। उन्हीं के नेता लगातार कुछ ना कुछ गलत करते हुए नजर आते हैं। उससे भी इतर जाकर के अगर हम देखें तो बीजेपी नेता जो है अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो शायद यहाँ पर पूरे बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसी कड़ी में हम लगातार नए नए बयान सुन रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा बयान आपको सुनाने वाले हैं जो नितिन गडकरी का है। ये बयान पूरा सुनिएगा। को धोने का या साइकिल रिक्शा चलाने का काम करते थे, हमने मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा का कानून लाया और आज एक मानवीय शोषण की पद्धति को समाप्त किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि ये इतना मानवीय शोषण है कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन ये बदल जाएगा वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिज्म ई रिक्शा हमने लाया और उसमें आज 1 करोड़ लोगों को मुक्ति मिली। लगभग अब साइकिल रिक्शा और आदमी धोने वाला रिक्शा दिखता नहीं। उसमें और उपलब्धि हुई कि और 25-30 लाख ज़्यादा लोगों को, दिव्यांगों को, महिला भी अब साइकिल रिक्शा ई रिक्शा चलने लगी, उनको भी रोजगार मिला और आज बड़े प्रमाण पर यह पॉपुलर हो रहा है। ई कार्ट और ई रिक्शा मानवीय इतिहास में शोषण से मुक्ति देकर उनको रोजगार देने वाला एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में हुआ है और मैं निश्चित रूप से उसको याद रखता हूँ। गडकरी जी, लोग कहते हैं कि इस सरकार में चाहे आपको कुछ दिखे या नहीं दिखे, जहाँ आप जाएंगे आपको बेहतरीन रास्ते ज़रूर दिख जाएंगे। आपका पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट रहता है, आप कई बार लोगों को डांट भी लगा देते हैं अगर उन्होंने सही से काम वाम किया या नहीं किया। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट रहे जो इस 9 साल में, खास करके रोड्स के, जो आपके दिल के बड़े करीब रहे? देखिए, रोड का हर प्रोजेक्ट मेरे करीब में है। मैं जब महाराष्ट्र में 95-2000 में था तो पहली बार PWD मिनिस्टर बना। वर्ली बांद्रा सीलिंग, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर, ये सब योजनाएं उस समय मैंने पूरी की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने मुझे बनाने का सौभाग्य दिया और बाद में रोड के साथ मेरा जुड़ाव लग गया। और आज मुझे खुशी है कि केवल दिल्ली के आजू बाजू हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्ति कैसे दिलाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, कहीं भी जाओ आप, हर जगह पर हम रोड बना रहे हैं। दूसरी ओर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जोजिला टनल हो, हम तो केवल 1 लाख करोड़ के रोड और टनल तो कभी कश्मीर में काम चालू है। आज जम्मू से श्रीनगर के बीच में 16 टनल बना रहे हैं। फिर हमने 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जो देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है उसको सिंगल डिजिट में हम लाने में सफल होंगे। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि रोड में जो बदल हुआ वो लोग तो देखते ही है, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अनुभव करते हैं वो इसके लिए सरकार को, मोदी जी को, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक अध्याय शुरू हुआ है, अगर हम बात करें टूरिज्म को जोड़ने की, क्योंकि जिस तरह से रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ते हैं रास्ते, आप 4 धाम के ऑल वेदर रोड बनाने की पिछले कई सालों से बात भी कर रहे हैं। ये एक बूस्ट होगा टूरिज्म के लिए, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी केवल हमने दिल्ली से देहरादून का पुराना रोड अच्छा किया। जैसे ये आपका मेरठ रोड बना, एक्सप्रेस है दिल्ली मेरठ हाईवे, और मेरठ से वो रोड हमने अच्छा बनाया तो दुगना हो गया टूरिज्म। और जब दिल्ली देहरादून बनेगा तो 4 गुना बढ़ेगा। तो टूरिज्म भी ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% खर्चा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए होता है। तो निश्चित रूप से टूरिज्म से फायदा होगा। जैसे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर का काम हमने करीब 80-85% पूरा किया। ये पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाए वो रोड हम कर रहे हैं, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। हमने बुद्ध सर्किट बनाया, 22,000 करोड़ का काम कंप्लीट हुआ। जैन सर्किट बना रहे हैं। इतना नहीं तो जैसे महाराष्ट्र में पालखी मार्ग बना रहे हैं, पंढरपुर, देवू और आळंदी को जोड़ने वाला। फिर अक्कलकोट, गाणगापुर, तुलजापुर, सब हमने अच्छे जगह जोड़ा। हमने जो श्रद्धा स्थान थे, अजमेर से लेकर कोई भी, हर जगह पर अच्छे रोड से बनाकर हमने लोगों में तीर्थाटन की उत्साह को बढ़ाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि अब लोग पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, खुद फैमिली को लेकर टूर पे निकल रहे हैं। अब कोई रेलवे और बस के बजाय अपने खुद के गाड़ी से टूरिज्म कर रहा है। तो ये देश के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। इससे नए रोजगार की निर्मित होगी और देश की प्रगति और विकास में हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट करेगा।
आप खुद ई व्हीकल से चलते हैं, हमेशा लोगों को कहते हैं कि ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। एक जो आम आदमी के दिल में एक सवाल जो रहता है गडकरी जी कि जो अभी तक ई व्हीकल्स अवेलेबल है वो बड़े एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर आपकी सरकार कब तक काम कर पाएगी कि कम से कम अफोर्डेबल हो जाए? देखिए, $150 पर किलोवाट उसका वो बैटरी की कॉस्ट हो रही थी, वो 115 तक आई है और मेरे हिसाब से वो 100 तक आ जाएगी। और उसके बाद $100 के आगे तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी कॉस्ट सेम होगी। और मेरा विश्वास है कि अब वो पॉपुलर भी होगी और नंबर जैसे बढ़ेगा और भी कॉस्ट कम होगी। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट लग गई। इलेक्ट्रिक बस नहीं मिल रही, हमको इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अभी 400 स्टार्टअप आए जो ई स्कूटर बना रहे, ई कार्ड बना रहे, ई रिक्शा बना रहे। तो मुझे लगता है इसमें नया रोजगार भी निर्माण होगा और सबसे बड़ी बात प्रदूषण कम होगा। हम 16 लाख करोड़ का डीजल, पेट्रोल, गैस आयात करते हैं। अब हमारी कल्पना है कि हमारा किसान अन्नदाता है, वो ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, विटामिन बनाएगा। अन्नदाता से ऊर्जादाता और ऊर्जादाता से विटामिन दाता बनेगा। गांव समृद्ध संपन्न होंगे, गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण होगा। स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज भी बनेंगे, यही हमारा सपना है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, जो हम ई व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लोगों को ये भी मन में शंका रहती है कि इसकी रेंज एंग्जाइटी भी लोगों के लिए बीच में एक कंसर्न है, उसके लिए आपका मंत्रालय क्या करें? पहली बात तो ऐसे कि स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार और बस आप जहाँ भी है वहाँ चार्ज कर सकते हैं रात को घर में, डेपो में। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आप 1000 किलोमीटर जाएंगे, जैसे दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो ज़रूरत है, तो हम हमारे 670 रोड से एमिनिटीज़ बना रहे हैं, वहाँ हम लोग चार्जिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी इसके ऊपर अनेक उपाय योजना की है। 1 साल में आपको सब जगह चार्जिंग सिस्टम मिलेगी, फास्ट चार्जिंग होगा, ये अड़चन नहीं रहेगी। तो गडकरी जी, जिस तरह की रेगुलेशंस अभी कायम है कि 10 साल के बाद जो डीजल व्हीकल्स है उनको लोगों को देना पड़ेगा, कई लोगों की ये समस्या है कि क्यों ऐसा की जाए, और क्योंकि जब तक कोई ठोस स्क्रैप पॉलिसी भी नहीं है अभी सरकार के पास। नहीं, अभी तो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई, करीब 25 यूनिट शुरू हो गए। हम कम से कम 1000 यूनिट शुरू करना चाहते हैं। फिटनेस सेंटर की कमी है, वो शुरू करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने 15 साल के पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने का निर्णय किया है। इसलिए आने वाले राज्य सरकार अगर स्क्रैप करेंगे, उनको हम लोग 2000 करोड़ वित्त मंत्री ने बजट में सपोर्ट दिया है। हमारे देश में हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं, रबर इंपोर्ट करते हैं, स्टील भी हमारे यहाँ कमी होती है। तो इस बार इस कारण रिसाइकलिंग और ये सर्कुलेशन इकोनॉमी ये बढ़ेगी। अभी हम यूज टायर की रबर पाउडर हम रोड में विटामिन में यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक 7% यूज़ कर रहे हैं, रबर पाउडर 15% यूज़ कर रहे हैं। हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, उसको अप्रूवल हो गया। हम अभी विशेष रूप से हमने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस लाए। अभी राइस स्ट्रॉ से बिटुमेन बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना, यही हमारा प्रयास है और हम निश्चित रूप में इसमें कामयाब होंगे। आप हमेशा बात करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ऐसा रास्ता बनाएंगे कि हम डायरेक्टली कहीं रुकना नहीं पड़े और हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाए। ये आप जो कहते हैं वो करते ज़रूर है, ये आपके बारे में ये जो रास्ता ये लगभग बनने के आखिरी स्टेज पर है। मैं आपको बताता हूँ, आप मनाली जाइए, पहले रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8-9 घंटे में टनल है। रोहतांग पास से बाहर आइए तो हम 4 से 5 टनल बना रहे हैं, तो आप लद्दाख लेह में आएंगे, वो भी रोड का काम चालू है। लद्दाख लेह के बाद आगे रोड से रोड बन रहा है। उसके बाद जोजिला टनल है जो 12,000 करोड़ की, तो हमने 5,000 करोड़ बचा है, जिसका 60% काम हो गया। जोजिला टनल से झेड़मोड़ टनल है सोनबर्ग, और वहीं से हम आगे जो झेड़मोड़ टनल है, और झेड़मोड़ टनल से हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से डायरेक्ट जम्मू रोड से जाएंगे। तो श्रीनगर जम्मू रोड पे हम कम से कम 16 टनल बना रहे हैं, उसमें से 12 बन गई, और उसके साथ दिल्ली कटरा हाईवे से कनेक्ट होंगे। और कटरा दिल्ली हाईवे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। उसी रोड से दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक जाएंगे, और सूरत से पलटकर नया रोड हम बना रहे ग्रीन हाईवे, वो दिल्ली सूरत से जाएगा नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से वहाँ काम भी शुरू हो गया है, और कर्नूल से चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन और कन्याकुमारी तक जाएगा। तो ये जो मैंने कहा कि ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक
एक्सिस कंट्रोल हाईवे, जिससे आप 120 किलोमीटर की स्पीड से जा सकेंगे। बीजेपी पर लग रहे आरोपों के बीच में नितिन गडकरी का ये बयान अपने साथ कई सियासी मायनों को लेकर के आया है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अब हम आपसे जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।